Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your lecturer, and I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. The department is BS English, semester is 5th, and subject is Sociolinguistics. So BS English 5th semester. Now we discuss our topic is what is a standard language. आज हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जो है वो डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। द एडजेक्टिव स्टैंडर्ड मीन्स रिकॉग्नाइज्ड एज करेक्ट और एक्सेप्टेबल। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो जो भी हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, जिसकी भी पहचान हम कर रहे हैं, वो करेक्ट है या वो एक्सेप्टेबल है। And a standard language is a variety that in different ways is recognized as more correct and acceptable. ठीक है, यानी आपके जिस वे में भी आप उस लैंग्वेज को दूसरे से डिफरेंट कह रहे हो कि एक लैंग्वेज जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, तो क्या वो वाकई ही एक्सेप्टेबल है और क्या वो वाकई ही करेक्ट है। इन देन अदर वैराइटीज़, यानी जो आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस की वैराइटीज़ मौजूद है उसमें से। इन मैनी वेज स्टैंडर्ड वैराइटीज़ इज़ एन इक्वली अप्रोप्रिएट, मतलब वो कहते हैं कि बहुत सारे वेज में ये इक्वल भी होती हैं वैराइटीज़ इसकी। ठीक है, स्टैंडर्ड की डेजिग्नेशन, इट हैज़ द फॉलोइंग प्रोटोटिपिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगली हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज के। इट इज़ द वैरायटी ऑफ यूज्ड बाय एजुकेटेड यूज़र्स। ये जो वैरायटी है वो कहते हैं ये यूज्ड होती है जो एजुकेटेड यूज़र्स होते हैं उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दोज इन द प्रोफेशंस, यानी जो इस प्रोफेशंस में हैं, जो प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं। अब उसमें कौन से आ जाते हैं, मीडिया एंड सो ऑन, यानी मीडिया आ जाता है और इसी तरह के और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी। इट इज़ द वैरायटी डिफाइंड इन डिक्शनरीज़। ठीक है, ये वैरायटी है जो डिक्शनरीज़ में भी बताई जाती है, ग्रामर्स एंड यूजेज गाइड्स वगैरह। फॉर एग्जांपल इट इज़ रिगार्ड्स एज मोर करेक्ट एंड सोशली एक्सेप्टेबल देन अदर वैरायटीज़। ठीक है, ये रिगार्डेड है कि यानी इसको बहुत ज़्यादा करेक्ट किया जाता है, बहुत मोर करेक्ट एंड सोशली एक्सेप्टेबल देन अदर वैरायटीज़। इट इंजॉयज ग्रेटर प्रिसाइज देन डायलैक्ट्स एंड नॉन स्टैंडर्ड वैराइटीज़ नॉन स्टैंडर्ड होंगी वो। वैराइटीज़ आर फेल्ट टू बी द प्रोविंस ऑफ द लेस एजुकेटेड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो वैराइटीज़ है ना, जो कि आप फील करते हैं जिसमें प्रोविंस ऑफ द लेस एजुकेटेड के कुछ जो प्रोविंसेस हैं या कुछ जो सूबे हैं वो उसमें इलिटरेसी ज़्यादा है, एजुकेशन जो है वो बहुत कम है, तो ये वैराइटीज़ आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप वहाँ पर भी देखेंगे। इट इज़ यूज्ड एज रिटन लैंग्वेज, ये यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा रिटन लैंग्वेज में। इट इज़ यूज्ड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द सोसाइटी, इसको यूज़ किया जाता है लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट फंक्शंस में भी। ठीक है, इन द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में, यानी जो अब सरकारी कोई फंक्शंस वगैरह हों या कुछ सरकारी इश्यूज़ हों, कोई भी इसे गवर्नमेंट में जो है वो यूज़ किया जाता है। द पार्लियामेंट, यानी उसी के रिलेटेड कामों में, पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, एजुकेशन, लिटरेचर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखिए अब ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये वही वाली आ गई हैं कि इसको गवर्नमेंट में यूज़ किया जाता है, इसको पार्लियामेंट में, कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, ये सारे आ गए गवर्नमेंट के पार्ट्स। ठीक है, एजुकेशन ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। लिटरेचर में यूज़ होता है, लिटरेचर जो है वो एजुकेशन का आगे से पार्ट है, तो यानी ये लिटरेचर में भी यूज़ होता है। ट्रेड, अब ट्रेड में होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो ट्रेड में भी यूज़ होती है कि इसमें रिकग्नाइज़ होती है कि वो करेक्ट भी है और वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा तजारत के अकॉर्डिंग जो है मर्चेंट वगैरह जितने भी होते हैं वो उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल्स मिल्स वगैरह में, डिफरेंट ऐसी इंस्टीट्यूशंस में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है,
इट इज़ एन आइडियलाइज्ड वैरायटी, ये एक आइडियलाइज्ड वैरायटी है, बट एग्जिस्ट फॉर मोस्ट पीपल एज द वर्जन दैट इज़ एक्सेप्टेड। लेकिन ये कहाँ पे मौजूद होगी? बहुत सारे लोगों में, जब वो इस चीज़ का वर्जन यानी इस चीज़ की एक सोच रखे कि एक्सेप्टेड है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको एक्सेप्ट करते हैं, करें एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ऑफ देयर कम्युनिटी और कंट्री, अपनी ही कम्युनिटी में और अपनी कंट्री में, ठीक है। यानी अपने एक किसी भी मुल्क में रहते हुए उसी कम्युनिटी उसी इरा में वो लोग जो हैं वो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज को इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, और ये एक आइडियलाइज्ड लैंग्वेज है, ठीक है, एक वैरायटी है। इट प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इन प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, यानी इसको यूज़ किया जाता है प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स दोनों के लिए, अखबार वगैरह हों, कोई मैगजीन्स में हो, कोई इसकी चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हों तब भी। अच्छा, यूज्ड इन मैस मीडिया में यूज़ होता है। और थॉट एट मोस्ट स्कूल्स, इसको स्कूल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। थॉट एट सेकंड फॉर और फॉरेन लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के तौर पर भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो किन किन चीज़ों में ज़्यादा बेस करती है। सबसे पहले तो देखिए बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स में बेस करती है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और इसका वर्जन भी यही है। और इसके अलावा इसको जो है वो बुक एंड न्यूज़पेपर्स में प्रिंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन मैस मीडिया, जैसे कि इसको बताया था आपको कि स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इसको किया जाता है। ये आप सब नोट करेंगे। थॉट एज सेकंड लर्निंग या फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लैंग्वेज के तौर पर भी इसको जो है वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पिजन, कि पिजन क्या होता है, ठीक है। अ पिजन इज़ अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश, दैट डेवलप्ड फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस सच एज ट्रेडिंग among groups of people who had a lot of contact but who did not know each other's language। अब देखें, पिजन जो है वो भी एक लैंग्वेज की वैरायटी है। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी लैंग्वेजेस की वैरायटी ही हैं। अब लैंग्वेज की वैरायटी में वो कहती हैं कि ये डेवलप तो होती है इंग्लिश में, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग यानी तजारत वगैरह में, मार्केटिंग यानी ग्रुपिंग वगैरह में, अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट, उन ग्रुप्स में या उन लोगों में जो जिनके ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी जिनके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है, बट हु डिड नॉट नो ईच अदर्स लैंग्वेज, लेकिन वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते। अब ये देखिए, जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप वगैरह पे जो है वो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, हमारी फ्रेंड सर्कल जो होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। ऐसे ही है ना, हमें नहीं पता होता समटाइम्स कि हमारा जो वो फ्रेंड है उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज ये है, उसका ये, उसकी मतलब वो कहाँ का नेटिव है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या है। अच्छा, अब मैं आगे बताती हूँ कि पिजन को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर हम पिजन के एग्जांपल्स देखें तो आप देखेंगे, टॉक पिजन स्पोकन इन पापुआ न्यू गिनी लेक्सिफायर लैंग्वेज, यानी मेन सोर्स ऑफ वर्ड इंग्लिश। अब ये क्या होता है? अब देखिए, टू बुक लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रैकेट में उसका लिखा हुआ है ये टू बुक, यानी ये टू बुक जो है वो इस तरह से वहाँ पे मेंशन किया जाता है। द गर्ल प्लेस, तो गर्ल प्लेस जो है वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन होगा। बिलोंग यानी योर बुक, बिलोंग यू, योर बुक यानी वो बुक जो आपसे बिलोंग करती है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह से चेंज होती है। यहाँ पर पिजन से रिलेटेड और है, देखिए, पिजन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज। पिजन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, एक मिक्सचर है एलिमेंट्स का, फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज, जो कि बनी है मुख्तलिफ नेचुरल लैंग्वेजेस से। यूज़ रिस्ट्रिक्टेड, उसमें थोड़े से बैरियर्स जो हैं वो भी ऐड होते हैं टू सर्टन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स एंड सेमिनार। यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया, इसको यूज़ किया जाता है एशिया के कुछ
हिस्सों में चाइनीज़ पिजन फॉर ए लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेड। जो चाइनीज़ पिजन है वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन्स की। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें पिजन्स के, तो हमें पता चलेगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, सिंपल ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी। अच्छा, ये ग्रामेटिकल से इसका लिंक होता है, मैंने जिस तरह आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें जो है ना जितने इसके आ जाते हैं वेज़ या स्टाइल्स, कम्युनिकेशन वेज़ या वैराइटीज़ जो है, लैंग्वेज वैराइटीज़ भी हैं जो, वो सारे पार्ट्स होते हैं इंग्लिश वैराइटीज़ के, ठीक है, लैंग्वेज वैराइटी के, सॉरी। तो उसी लैंग्वेज वैराइटी में आपको ये भी बताया था कि जो ग्रामर है ना इसकी, उस पर भी ये बेस करते हैं सारे। कुछ जो है वो उनमें ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है, कुछ में जो है वो ग्रामर कम काउंट होती है। अच्छा, अब ये है कि सिंपल ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी, इसमें सिंपल ग्रामेटिकल होती है यानी ग्रामर ऐड होती है, वो मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक है, यानी वो मॉर्फोलॉजी की ग्रामर इसमें ऐड होगी, वर्ड्स की वो मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। और सम व्हाट लिमिटेड वोकेबलरी, और कुछ हद तक जो है वो इसमें वोकेबलरी भी इंक्लूड होगी। अच्छा, उसके बाद है प्लूरल सुफिक्सेस एक्स, ठीक है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होते हैं सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं कि जब हमने कोई भी वर्ड हम बनाते हैं, तो न्यू वर्ड बनाने के लिए, जैसे आपके पास एक वर्ड है मैनेज, ठीक है, मैनेज आपके पास एक वर्ड है, मैनेज को जब आप बनाएंगे, प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, तो आप उसके पहले अगर लगा देते हैं मिस, यानी मिस मैनेज बन जाएगा, तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, थर्ड लाइन पे जो है ये वर्ड है सुफिक्स। तो सुफिक्स का मतलब होता है कि जो आप लास्ट पे लगाएं, जब आप लास्ट पे कोई वर्ड लगा के कोई भी जो है वो आप न्यू वर्ड बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सुफिक्सेस। प्लूरल सुफिक्सेस में एस जो है वो ज़रूरी होता है, सुफिक्सेस बन जाएगा। मैनेज के साथ अगर आप मेंट लगा देते हैं, मैनेजमेंट, तो ये आपका सुफिक्स बन जाएगा। अच्छा, अब वो कह रही हैं ऐसे सुफिक्सेस लगाने हैं जिसमें फॉर्म जो है वो पॉसेसिव हो। फॉर एग्जांपल अपोस्ट्रोफ ऑफ लगाना है, जैसे गर्ल है तो गर्ल्स लगा देते हैं एक लड़की के बारे में। जैसे टेल ऑफ डॉग्स आ जाता है तो वहाँ पे आ जाएगा डॉग्स टेल, ठीक है, यानी डॉग्स की टेल्स आ जाएंगी, सॉरी, तो डॉग्स टेल या डॉग टेल्स आ जाएगा, तो आप उसके साथ भी फर्स्ट ऑफ लगा के एस लगा देंगे, यही पंक्चुएशन का साइन बना देंगे। और नाउन्स आर रेयर, अब वो कहते हैं ये पॉसेसिव फॉर्म्स जो होती हैं ये नाउन्स के साथ ही जो है वो रेयर होती हैं। यूज़ ऑफ फंक्शनल इंस्टेड ऑफ इनफ्लेक्शनल, वो कहते हैं इसके साथ हम फंक्शनल यूज़ करते हैं, मीन्स हम इसके साथ सफिक्सेस वगैरह, प्रीफिक्सेस वगैरह का यूज़ करते हैं किसकी बजाय, इनफ्लेक्शनल की बजाय, इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम्स। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स दी हुई है। यूज़ ऑफ बिलोंग इंस्टेड ऑफ, बिलोंग का मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ योर, योर बिलोंग, योर बिलोंग इंस्टेड ऑफ चेंजिंग यू टू योर। अब जैसे यू की बजाय योर यूज़ किया जाएगा, यानी यू जो है वो फंक्शनल है और इनफ्लेक्शनल जो है वो क्या है, योर, यहाँ पे योर की जगह यू यूज़ किया जाएगा। अब सेंटेक्स भी इसमें यूज़ होता है। सेंटेक्स अब किस तरह से यूज़ होता है, क्वाइट अनलाइक द सेंटेक्स ऑफ लैंग्वेजेस, के सेंटेक्स क्या होता है, जो आपके स्ट्रक्चर पे, यानी जो आपके सेंटेंसेस को स्टडी करता है उसको कहते हैं वर्ड्स के, कैसे सेंटेक्स के, कैसे आप वर्ड्स को रीअरेंज करके जो है वो आप वर्ड्स बना, सेंटेंस बना देते हैं वर्ड्स के साथ। इसकी स्टडी को, सेंटेंसेस की स्टडी को या इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी को जो है वो हम कहेंगे सेंटेक्स। Quite unlike the syntax of the languages from which terms were borrowed and modified, कि कहाँ से इन चीज़ों को, टर्म्स को उठाया गया है और कहाँ से इनको मॉडिफाइड किया गया है। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास पिजन के, ठीक है। पिजन जो है वो ऑल्सो कॉल्ड कंटेक्ट वर्नैकुलर, ठीक है, वर्नैकुलर, इसको जो है वो हम पिजन को जो है वो कॉन्टैक्ट वर्नाकुलर भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसके आगे ही यहाँ पर नंबर 8 पे दिया हुआ है क्रियोल। क्रियोल को थोड़ा सा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। व्हेन पिजन बिकम्स लिंगुआ फ्रांका, लिंगुआ फ्रांका जैसे कि आपको बताया है कि ये एक लिंग्विस्ट है, लिंगुआ फ्रांका फेमस लिंग्विस्ट है। तो अच्छा, अब व्हेन पिजन बिकम्स, यानी कि जब पिजन आया, बिकम्स लिंगुआ फ्रांका,
लिंगुआ फ्रैंका के बाद पिजन एक्सटेंड्स बियॉन्ड लिमिटेड फंक्शंस, इसके जो है ना इसके बाद इसके जो फंक्शंस थे वो लिमिटेड होते गए। एंटर्स अदर एक्टिविटीज़, और ये अदर एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ में एंटर होता गया। है स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामर वोकैबुलरी एंड साउंड सिस्टम, इसके पास भी जो है वो कहा जाता है यही कहेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामर मौजूद है, वोकैबुलरी एंड साउंड सिस्टम इसका जो है वो बहुत अच्छा जो है वो उसकी स्टडी या उसका जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो उस पर स्टडी है। ये क्रियोल जो है, क्रियोल देखिए स्पोकन बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल एज फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि जो बोलते हैं इनके बहुत स्पीड के साथ नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फर्स्ट लैंग्वेज के। मींस जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, ये एक्वायर करते हैं जो आप मदर टंग से या अपने जो है वो घर से ही, ठीक है, उसमें कोई अमल दखल नहीं होता किसी भी दूसरी लैंग्वेज का या लैंग्वेज लर्निंग का। सो क्रियोल इज़ अ मिक्स्ड नेचुरल लैंग्वेजेस, तो इसके अंदर कहते हैं कि मिक्स होती है ये नेचुरल लैंग्वेजेस से, कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसके अंदर कंपोज किए जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स यानी मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स को इन एरियाज ऑफ इंटेंसिव कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल्स क्रियोल्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ मॉरिटियस एंड हैती, यानी यहाँ के जो ये जितने भी मॉरिटियस एंड हैती हैं जो यहाँ आइलैंड्स बनाए हुए हैं इधर के, इसमें वो कहते हैं क्रियोल्स जो है वो आपको नज़र आएगा या क्रियोल्स की जो वैरायटी है जो वहाँ पे होगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्रियोल को, व्हेन अ पिजन डेवलप्स बियॉन्ड इट्स रोल एज अ ट्रेड और कॉन्टैक्ट लैंग्वेज एंड बिकम्स द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ सोशल कम्युनिटी, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ क्रियोल। वो कहते हैं कि जब पिजन जो है वो डेवलप हो जाता है किस तरह से, बियॉन्ड इट्स रोल्स एंड ट्रेड अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, ठीक है, यानी एंड बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ सोशल कम्युनिटी, फिर इसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बन जाएगी सोशल कम्युनिटी, इस तो क्या कहलाएगा, क्रियोल। तो टॉक पिजन इज़ नाउ अ क्रियोल। French Creoles is in Haiti, English Creoles in Jamaica and Sierra Leone, ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी बन जाती हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास। अच्छा, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी बात करें तो आई स्पीक माई फेवरेट लैंग्वेज बिकॉज दैट्स हु आई एम, वी टीच आवर चिल्ड्रन आवर फेवरेट लैंग्वेज बिकॉज वी वांट देम टू नो हु दे आर। अच्छा, अब ये जो टेंसेस यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने इसमें वोकैबुलरी यानी ऐड करके सेंटेंसेस को बताया है कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस जो है वो बहुत अच्छे से इसमें इंक्लूड होता है और वो अच्छे से जो है वो इसमें बनता है। तो ये एग्जांपल्स के साथ साथ देखिए, आई स्पीक माय फेवरेट लैंग्वेज, मैं बोल सकती हूँ अपनी या मैं बोल सकता हूँ अपनी पसंदीदा ज़ुबान, बिकॉज क्योंकि दैट्स हु आई एम, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ये मैं हूँ। हु टीच आवर चिल्ड्रन आवर फेवरेट लैंग्वेज, क्योंकि मैंने ही अपने बच्चों को जो है वो अपनी फेवरेट लैंग्वेज सिखाई है, बिकॉज वी वांट देम टू नो हु दे आर। अच्छा, वो कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्हें जानें क्योंकि वो कौन है, इसलिए। अब देखिए, उन्होंने लैंग्वेज उसकी आइडेंटिटी बताई है कि कोई भी लैंग्वेज जिसमें आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ जाएं, तो डैट्स मीन कि आप उसको कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज है। अदरवाइज़ वो फिर उसके स्टाइल्स आ सकते हैं, जैसे पिजन होगा, क्रियोल होगा, उसके स्टाइल्स आ जाएंगे, उसमें फिर आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो लैंग्वेज जो है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज तो है लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, मीन्स आपको उसमें जो है वो क्लैरिटी नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड हों कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेजेस में, तो वो क्या होंगी, आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस तो नहीं होंगी, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज इंक्लूड होंगी, तो वो लैंग्वेज के वेज ही होंगे, वैराइटीज़ ही होंगी। जो भी हम लैंग्वेज वैरायटी में पढ़ते हैं वही लैंग्वेज वैराइटीज़ में वो सारी इंक्लूड होंगे, ठीक है। हमने इसको जैसे स्टार्टिंग से पढ़ा था, पिजन, क्रियोल, रजिस्टर और इसके बहुत सारे हमने जो है वो डिस्कस किए थे टॉपिक्स, जो है वो टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हमने इसको पढ़ा था, तो उसमें एग्जांपल्स भी साथ साथ दी गई थी। यहाँ पे हमने फिर स्टार्टिंग में वो भी पढ़ा था कि लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो कौन सी होती है और उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फॉर्मल है या नहीं है, या जो भी उसमें हमने जो है वो पढ़ा है। तो ये काइंडली बेटा माइंड में रखिएगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस भी कीजिएगा।
और आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।